जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 7.3 की क्वेश्चन नंबर 2 की फुल नंबर से। कल की वीडियो में तबीयत ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए 1 नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 नंबर तक सॉल्व किया था। लेकिन आज भी तबीयत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि आज भी मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर दूं। 2 नंबर की फुल नंबर की 1 प्लस साइन 2a डिवाइडेड बाय cos 2a इज इक्वल टू cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin a इज इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है भाई। क्वेश्चन में यहाँ tan 45 डिग्री माइनस a है, क्वेश्चन में माइनस a है। अगर यहाँ माइनस a है ना, तो इन दोनों साइड सॉल्व करके यहाँ 45 डिग्री माइनस a नहीं मिलेगा, तो इन दोनों साइड सॉल्व करके एक्चुअली 45 डिग्री प्लस a मिलेगा। tan 45 डिग्री प्लस है, तो थोड़ा सा ये जो मिस्टेक है इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, मतलब यहाँ पे जस्ट प्लस साइन दे देना, हो जाएगा। अच्छा, तो इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड हम देखते हैं 1 प्लस साइन 2a डिवाइड बाई cos 2a। अच्छा, तो इज इक्वल टू पहले ये जो 1 है इसको हम साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिखेंगे। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a, ऐसे ही लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय cos 2a को cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, देखिए यहाँ फॉर्मूला हम लिख देंगे साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a, और cos 2a इज इक्वल टू cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अच्छा, तो इज इक्वल टू, तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो 2 ये a होगा, ये b होगा। तो देखिए इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इसका इक्वल क्या है भाई? a प्लस b होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मतलब इसकी जगह हम a प्लस b होल स्क्वायर के पैटर्न में लिख सकते हैं। तो a की जगह में क्या है? साइन है, तो साइन ए है, साइन ए प्लस b की जगह में cos a है, तो साइन ए प्लस cos a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अच्छा, अब देखिए साइन ए प्लस cos a होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? x इंटू एक्स, तो जस्ट साइन a प्लस cos a इंटू साइन ए प्लस cos a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस, तो a की जगह में cos a है, cos a प्लस b की जगह में sin a है, तो cos a प्लस sin a इंटू cos a माइनस sin a। तो देखिए sin a प्लस cos a और cos a प्लस sin a की चीज है, तो ये और ये कट जाएगा, तो इज इक्वल टू sin a प्लस cos a, sin a, या फिर ऐसे ही लिखिए cos a प्लस sin a, cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin a। देखिए ये साइड मिल गया, cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin a। इस साइड सॉल्व करके ये मिला, फिर इसको सॉल्व करके इसको हम हासिल करेंगे। तो अगेन cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin a इज इक्वल टू, अब देखिए चीज, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a से हम डिवाइड देंगे, cos a प्लस sin a होल डिवाइड बाय cos a। अच्छा, फिर डिवाइडेड बाय, इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए
किसी फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम जैसा कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे डिवाइड भी दे सकते हैं। तो यहाँ cos ऐसे मतलब सेम cos ऐसे डिवाइड देंगे, cos a माइनस sin a डिवाइडेड बाई cos a। अच्छा, तो इज इक्वल टू देखिए x प्लस वाई डिवाइडेड बाई मान लीजिए k है, तो ये ऐसा हो जाएगा x बाई के प्लस वाई बाई के। तो मतलब cos a बाई cos a, cos a बाई cos a प्लस sin a बाई cos a, sin a बाई cos a डिवाइडेड बाई, इसके केस में भी cos a बाई cos a, cos a बाई cos a माइनस sin a बाई cos a इज इक्वल टू, अब देखो cos a बाई cos a 1 है प्लस sin a बाई cos a 10 है डिवाइडेड बाई, ये भी 1 होगा माइनस sin a बाई cos a 10 होगा 10 है। तो इज इक्वल टू, अब देखिए हमें फॉर्मूला में लाना होगा। अच्छा, यहाँ देखिए tan 45 डिग्री प्लस f आना है, तो इसके लिए क्या करना है भाई, tan a प्लस बी, इसको a मानिए और इसको b मानिए। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है देखिए, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको इस पैटर्न में हम लाएंगे, मतलब इस पैटर्न में बनाना ही होगा। तो देखिए tan a है, तो यह 45 डिग्री है, देखिए 45 डिग्री है, तो a की जगह में 45 डिग्री बनाना होगा और b की जगह में b को a बनाना होगा। थोड़ी देर के लिए इसको 45 डिग्री मानिए और इसको a मानिए, तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये a हो जाएगा। देखिए b की जगह में a है और a की जगह में 45 डिग्री है, तो आप सोचिए tan 45 डिग्री बनाना है, तो हमें पता है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो 1 की जगह में हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री प्लस 10 है, 10 है डिवाइडेड बाई, ये जैसा है वैसा 1 माइनस, क्योंकि फॉर्मूला में 1 माइनस 10 है, तो ये जो 10 है 10 ये तो है, तो यह इसके साथ हम तो 1 इंटू कर सकते हैं ना, 1 किसी भी नंबर के साथ इंटू किया जाए तो सेम ही नंबर रह जाएगा। तो यह जो 1 है ना, इसको हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है और 1 इसके साथ इंटू हो रही है। अब देखिए tan a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10 है 10b, तो इज इक्वल टू क्या होगा, tan a प्लस b होगा, tan a की जगह में 45 डिग्री है प्लस b की जगह में a है, तो इज इक्वल टू क्या है, RHS है। तो हेंस शोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5 डिग्री cos 5 थीटा इज इक्वल टू 16 cos to the power 5 थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा प्लस 5 cos थीटा। ठीक, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में जो cos 5 थीटा है, इससे हम पूरा राइट हैंड साइड बना सकते हैं, तो ये बहुत इजी है। तो cos 5 थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छा cos 5 थीटा, ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, एक cos थीटा हम ऐड करेंगे और वही cos थीटा हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो cos माइनस cos 0 हो जाएगा, मतलब cos 5 थीटा प्लस 0 वही cos 5 थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है देखिए, तो इसको c और इसको d मानिए थीटा को, तो cos c प्लस cos d है। देखिए फॉर्मूला देखिए, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 है, यह फॉर्मूला है। ये ऑलरेडी हमने 7.2 में देख चुके हैं। इन दोनों को हम ऐसे ही करेंगे, 2 cos c की जगह में 5 थीटा प्लस d की जगह में थीटा है डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos
5 थीटा सी माइनस डी ना 5 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 अच्छा इंटू अच्छा सॉरी इंटू नहीं ये माइनस कॉस थीटा है माइनस कॉस थीटा तो इज इक्वल टू देखिए 2 कॉस 5 प्लस 5 थीटा प्लस 1 थीटा 6 थीटा 6/2 3 है 3 थीटा हो जाएगा इंटू कॉस 5 माइनस 1 4 है तो 4/2 2 है यानी cos 2 थीटा माइनस ऑफ cos थीटा है ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू 2 इंटू देखिए आप cos 3 थीटा है cos 2 थीटा भी है। अच्छा देखिए cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ये cos 3 थीटा का वैल्यू है यानी कि cos 3 a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। अच्छा अच्छा यहाँ थीटा नहीं यहाँ a की फॉर्म में है ये है a की फॉर्म में है तो यहाँ पे जस्ट a लिखना और यहाँ जस्ट a की जगह में थीटा होगा तो 2 इंटू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अच्छा इंटू cos 2 थीटा इसके बराबर क्या है देखिए cos 2a अच्छा थीटा की जगह a लिखिए cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 यह cos 2a इसका और एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है और एक फॉर्मूला भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ जो फॉर्मूला हमें शूट करेगा इसको लेंगे तो इस साइड हमें शूट करेगा देखिए cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है cos 2a का और भी वैल्यू है और एक वैल्यू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है तो इन दोनों शूट नहीं करेगा ये शूट करेगा तो इसलिए इसको मैंने लिख दिया तो 2 cos स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर एक ही जगह थीटा है माइनस 1 है माइनस ऑफ cos थीटा ठीक है तो इज इक्वल टू अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए 2 4 जार 8 cos क्यूब थीटा माइनस 2 3 जार 6 cos थीटा अच्छा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू अब ये जो दो टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करिए ये तो बहुत इजी है मान लीजिए ऐसी है x प्लस वाई इज इक्वल टू इंटू ए प्लस बी तो x इंटू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई होगा ठीक है तो पहले 2 cos स्क्वायर थीटा से 8 cos क्यूब थीटा तो देखिए 8 cos क्यूब थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा तो 2 8 जार 16 है 16 cos क्यूब इंटू cos स्क्वायर इंटू है तो दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगे बेस सेम है तो 3 + 2 5 है यानी कि cos टू द पावर 5 इंटू थीटा है यहाँ देखिए थीटा एंगल है तो थीटा इंटू थीटा थीटा स्क्वायर है ऐसा मत लिखिए एक्चुअली देखिए ये जो थीटा है cos के साथ है भले ही हम cos पर पावर लगाते हैं थीटा पर नहीं है लेकिन इसका मतलब ऐसा है cos थीटा होल टू द पावर 3 मतलब होल क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको तो इसलिए थीटा को अलग मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है ये जो cos को हमने मल्टीप्लाई की ना इसके साथ थीटा है फिर देखिए इसको और इसको तो 1 से इसको इंटू की जाए तो सेम होगा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस ए cos क्यूब थीटा है अच्छा फिर इसको और इसको तो ये पॉजिटिव है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 6 जार 12 cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा है फिर इसको और इसको तो माइनस माइनस प्लस है 6 cos थीटा इंटू 1 6 cos थीटा 6 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा ठीक है तो इज इक्वल टू 16 cos टू द पावर 5 थीटा अच्छा ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो -8 -12 -20 cos क्यूब थीटा अच्छा प्लस इन दोनों भी लाइक टर्म्स है 6 - 1 5 है तो प्लस 5 cos थीटा है तो वही तो है ना नेक्स्ट फंक्शन में तो इज इक्वल टू RHS
हेंस शोन। नेक्स्ट 2 का 6 देखिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 240 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 है। तो देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 240, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करके 3/2, राइट हैंड साइड में 3/2 है, 3/2 दिखाएंगे। तो एक फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ये है cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम और एक फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, -1 को इस साइड में ले आएंगे तो 1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a होगा। 2 cos स्क्वायर a, देखिए cos स्क्वायर, इसको a मानिए, इस पूरे चीज को a मानिए और इस पूरे चीज को भी a मान के आगे बढ़िए, तो cos स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे 2 है, इनमें 2 नहीं है, तो क्या दिक्कत है, हम 2 लगा देंगे। तो 2 लगाने के लिए भाई जैसे तैसे आप लगा नहीं सकते, उठा के आप यहाँ पे 2 लगा नहीं सकते, इसके लिए भी एक प्रोसीजर मानना पड़ेगा। वो क्या है, इज इक्वल टू 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 240 डिग्री। अच्छा, अब देखिए अगर 1/2 को कॉमन लाया जाए तो ऐसा हो जाएगा 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 240 डिग्री, सबसे 1/2 कॉमन है, तो इज इक्वल टू, और ये 2 cos स्क्वायर अल्फा तो 1 प्लस cos 2a होगा, तो 1/2 इंटू 1 प्लस cos 2a ना, तो cos 2a, a की जगह अल्फा है तो 2 अल्फा हो जाएगा, प्लस यह होगा 1 प्लस cos 2 इंटू अल्फा प्लस 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 2 इंटू अल्फा, 2 अल्फा प्लस 2 120 डिग्री आर 240 डिग्री। ठीक है, अच्छा फिर देखिए प्लस ये भी ऐसा होगा 1 प्लस cos 2a, तो 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा, ठीक है, प्लस 2 इंटू 240 डिग्री 480 डिग्री प्लस 480 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस 1 3 है, 3 प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा प्लस 240 डिग्री प्लस cos 2 अल्फा प्लस 480 डिग्री। अच्छा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 प्लस, अच्छा इन दोनों को देखिए, इन दोनों को हम cos c प्लस cos d की फॉर्मूला में ला सकते हैं। तो देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, या फिर इन दोनों को ले सकते हैं, तो ये जो है ना, ये होगा c और ये हो जाएगा आपका d। अच्छा, बेटर होगा इन दोनों को cos c प्लस cos d मान के ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 प्लस cos 2 अल्फा प्लस, अच्छा 2 cos c प्लस d, तो c की जगह में देखिए क्या है,
2 अल्फा प्लस 240 डिग्री प्लस डी की जगह में क्या है 2 अल्फा प्लस 480 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 2 है इंटू कॉस सी माइनस टी। तो सी की जगह में क्या है 2 अल्फा प्लस 240 2 अल्फा प्लस 240 डिग्री माइनस ऑफ 2 अल्फा। अच्छा ये दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगे मतलब ऐसा होगा 2 अल्फा प्लस 480 डिग्री तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 480 डिग्री। अच्छा होल डिवाइडेड बाय 2 है is equal to 1 by 2 into 3 plus cos 2 अल्फा प्लस यहाँ देखिए 2 cos अच्छा 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा 4 अल्फा अच्छा प्लस 240 प्लस 480 240 480 जीरो है 720 होगा 720 नीचे देखिए 2 है तो ये 2 होगा ये 360 है यानी कि 2 अल्फा प्लस 360 डिग्री होगा ठीक है। तो 2 अल्फा प्लस 360 डिग्री अच्छा इंटू कॉस देखिए 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा कट गया तो 240 माइनस 480 तो 480 से 240 माइनस करिए तो 240 बचेगा और वो नेगेटिव होगा नेगेटिव 204 अच्छा यहाँ 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ये तो 120 होगा तो माइनस 120 डिग्री होगा ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 3 प्लस cos 2 अल्फा cos 2 अल्फा प्लस 2 cos 2 अल्फा प्लस 360 डिग्री इंटू cos देखिए cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा तो cos 120 डिग्री हो जाएगा ठीक है। इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 प्लस cos 2 अल्फा अच्छा प्लस 2 cos 2 अल्फा प्लस 360 डिग्री इंटू देखिए cos 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 60 120 है। अच्छा ऊपर से थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा तो इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 3 प्लस cos 2 अल्फा cos 2 अल्फा प्लस 2 cos 2 अल्फा प्लस 360 डिग्री 2 अल्फा प्लस 360 डिग्री अच्छा इंटू cos देखिए cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा तो यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री है तो cos अच्छा माइनस cos होगा ये होगा माइनस cos 60 डिग्री कि यहाँ लिखना cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा ठीक है क्योंकि 180 माइनस थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट पे है सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होते हैं। अच्छा तो इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 3 प्लस cos 2 अल्फा अच्छा प्लस 2 cos 2 अल्फा प्लस 360 डिग्री इंटू अच्छा माइनस cos थीटा माइनस माइनस 1 बाई 2 है ठीक है। तो और भी एक लाइन इरेज करना पड़ेगा ठीक है तो इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 3 प्लस cos 2 अल्फा प्लस अच्छा ये जो 2 है ये 2 कट जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ cos अच्छा आप 360 डिग्री को पहले लिखिए प्लस 2 अल्फा होगा। अच्छा सेम काम यहाँ पे कर सकते हैं 360 डिग्री को पहले लिख दीजिए 360 डिग्री प्लस 2 अल्फा ठीक है। तो देखिए
cos 360 डिग्री प्लस 2 अल्फा की जगह थीटा मानिए, cos 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा, cos थीटा की जगह में 2 अल्फा है, ठीक है। देखिए ये रोल भी यहां लिख सकते हैं, cos 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। देखिए 360 डिग्री प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ 360 डिग्री को हम 4 × 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो 4n की जगह इवन है तो cos बदलेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए cos 2 अल्फा माइनस cos 2 अल्फा कैंसिल, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू जस्ट यहाँ पे 3 है, तो इज इक्वल टू 3/2 है, तो इज इक्वल टू वही तो राइट हैंड साइड है ना, RHS हैंस शो। तो ये रहा आपकी सॉल्यूशन। तो मैं बहुत कोशिश किया था कि एटलीस्ट 2 नंबर समाप्त कर सकूं, लेकिन आई एम वेरी सॉरी वो समाप्त नहीं कर पाया क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो नेक्स्ट और एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।